अब इसके बाद जो 7वां स्कंद है वो भगवान श्रीनाथ जी का दक्षिण श्री हस्त है। वो कहाँ पधराया ठाकुर जी ने? यहाँ। क्यों पधराया? छोटा सा बालक क्षुधा से आतुर हुआ, माँ की गोद में आया, अब अमृत पान करना चाहता है परंतु पहुंच नहीं पाता। तब माँ क्या करती है? माँ उस छोटे से बालक के मस्तक के नीचे यूँ सहारा, यूँ टेका देती है ताकि बालक नेक ऊपर आ जाए। इस कारण से श्री ठाकुर जी ने दक्षिण श्री हस्त यहाँ पधराया और 7वां स्कंद भगवान श्रीनाथ जी का दक्षिण श्री हस्त है। अब जब हाथ यहाँ पधराया, बालक को ऊपर किया, तब बालक माता का अमृत पान करता है। इस कारण से 8वां और 9वां स्कंद ये भगवान श्रीनाथ जी के वक्षस्थल बताए गए हैं। अब जब छोटा सा बालक जब माँ का जब अमृत पान करता है तो माँ के हृदय में बहुत प्रेम उमड़ता है। इसी कारण से श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद श्री ठाकुर जी का हृदय बताया गया। अब जब प्रेम उमड़ता है तो माँ उस प्रेम को व्यक्त करना चाहती है, तो माँ क्या करती है? माँ नीचे झुकती है और बालक के मस्तक पर एक चुंबन देती है। इस कारण से 11वां स्कंद श्री ठाकुर जी का मस्तक बताया गया और 12वां स्कंद श्री ठाकुर जी का वाम श्री हस्त है जो ठाकुर जी ने यहाँ पधराया। अब ये ठाकुर जी ने यहाँ क्यों पधरा दिया? एक जीवात्मा इस संसार की क्षुधा से आतुर होकर के प्रभु से मिलने की जो क्षुधा उसे लगी है उससे आतुर होकर के ठाकुर के चरणों में आया। भगवान ने गोद में उठाया, जंघा पर सुलाया, अमृत पान करवाया, हृदय में प्रेम उमड़ा, मस्तक पर चुंबन दिया। अब ठाकुर जी कहते हैं कि जो जीव मेरी शरण में आया है अब आ, तुझे ले चलूं मेरे उस वैकुंठ में, उस साकेत में, मेरे उस गोलोक में तुझे ले चलूं और वहां के तुझे दर्शन करवाऊं। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद ठाकुर जी के 12 श्री अंग है। कृष्ण कन्हैया लाल की। पूज्य पंकज जी थानवी जी के चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।